नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोग आपको छोड़ के क्यों जाते हैं। आखिर क्या वजह होती है जो इतना इंटेंस रिलेशनशिप होने के बाद भी, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी आखिर आपसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे लोग आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, इस छोटे से वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट में दोस्त तुम्हें बचा के ही रखनी होगी। ये तुम सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लोगे, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेना लोग बंद कर देंगे। ये एग्जैक्टली तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर अगला इंसान ने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है तो तुम भी चाहते न चाहते हुए उस इंसान के अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है तुम उसके पीछे भागते हो। तुम्हें 10 लोग अटेंशन देते हैं, तुम उन 10 लोगों की अटेंशन को इग्नोर करके उस एक इंसान के पीछे भागते हो जो तुम्हें अटेंशन नहीं देता है। तो सीधी सी बात है, तुम्हारी अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होगी किसी इंसान के सामने तो वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम उसके लिए अब अट्रैक्टिव नहीं रह जाते हो, क्योंकि रिलेशनशिप में आते ही शुरुआत में तो चीज़ें बढ़िया चलती हैं। इसके बाद सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई की जाती है। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप में नहीं बचता है, और जो इंसान झुक जाता है वो रिलेशनशिप से बाहर हो जाता है। मेरे दोस्त, किसी भी रिलेशनशिप में झुकना नहीं चाहिए नाजायज़ चीज़ों के लिए। अगर आप नाजायज़ चीज़ों के लिए झुकते हैं, खोने के डर की वजह से झुकते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका रिलेशनशिप जो है ओवर हो ही जाएगा। 2-3-4 महीने के अंदर वो ब्रेकअप के लिए प्रमोट ही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, झुकना आपको नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है, जायज़ बात है, अगले इंसान की नहीं माननी है। वो इसलिए नहीं माननी क्योंकि आज आप मानोगे तो उस इंसान का बिलीफ बनेगा, आगे चल के नहीं मानोगे तो वो इंसान तुम पे तुरंत पॉइंट कर देगा, तुम पे तुरंत एतराज़ कर देगा कि पहले तो तुम मान जाते थे या मान जाती थी, अब क्यों नहीं मान रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जितनी बार नाजायज़ बातें मानते जाते हैं उतनी बार आपकी वैल्यू गिरती जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए जिस वजह से वो इंसान आपको पसंद करे। आप अगले इंसान के सामने सरेंडर हो जाओगे तो वो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त। तो अगर कोई भी इंसान तुम्हारे पीछे है तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। अगले इंसान से अगर तुम लड़ते हो, हर बात पे बहस करते हो, हर समय इमोशनल रहते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। आज नहीं तो कल वो इंसान इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा। तुम्हारे साथ भी कोई इंसान परमानेंट इमोशनल रहे, एंजॉय अगर ना करे तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सुबह शाम एक ही सवाल जवाब कोई करे तो तुम भी मेरे दोस्त ज़्यादा टाइम तक उसके ज़िंदगी में रह नहीं पाओगे। क्योंकि रिलेशनशिप में जब हम आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम साथ में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, साथ में अच्छी बातें करेंगे, घूमने फिरेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और सिर्फ ज़्यादातर केसेस में जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम सिर्फ वैलिडेशन चाहते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, पहले कितना करते थे, अब कितना करते हो, यही सब हम आपस में बहस किया करते हैं। इससे सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कहता हूँ कम बात करो, कम समय दो रिलेशनशिप में, बिल्कुल तुम दो 24 घंटे के 24 घंटे पूरे रिलेशनशिप में दे डालो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, और आगे चल के कोई अगर काम पड़ता है तो तुम अपने रिलेशनशिप का टाइम कट भी कर सकते हो। ये इतनी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अभी अगर तुम आज 12 घंटे बात कर रहे हो, कल को तुम्हें पता लगता है कल को तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा या फिर तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और वो 12 घंटे सिमट के 2 घंटे में आ जाएंगे, तो ये सोच के भी तुम्हें डर लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में बैलेंस ख़त्म करती हैं। ठीक है, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होगा तो रिलेशनशिप से तुम निकल जाओगे। ठीक, वो इंसान तुम्हें चाहते हैं चाहते हुए भी छोड़ देगा। अब फिर रह जाएगा ब्लेम लगाना। ठीक है मेरे दोस्त, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है तो तुम्हें लग रहा है कि अगला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि तुम हार चुके हो उस इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते करते। तुमने हर तरीके से उस इंसान को स्कीम समझाई है, हर एंगल से उस इंसान को समझाने की कोशिश की है कि देखो भैया मान जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन भैया उस इंसान को रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। वो इंसान एकदम त्रस्त हो चुका है तुम्हारी बातों से। तुम्हारे नज़रिए से तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन वो इंसान अपने नज़रिए से सही है। ठीक है, उसे सवाल जवाब बर्दाश्त नहीं करने हैं। तुमसे ही मेरे दोस्त कोई सुबह शाम सवाल जवाब करे तो तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तुम नहीं उसको झेल पाओगे, तुम कहीं ना कहीं रास्ता काट लोगे अपना। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे दोनों लोग ब्रेन वॉश होते हैं। अभी तुम्हारी भी इमोशनल कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम चीज़ों को समझ पाओ। अभी तुम सुन रहे होगे वीडियो, तुमको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा एनी हाउ कि भैया एक्स कैसे भी वापस मिले, किसी भी कीमत पर वापस मिले। क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो रिलैक्स रहता है, उसे नहीं मतलब है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा के रखोगे तो वही आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तुम बदल जाओगे। जैसे कि अभी तुम देखो, तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम एकदम बदल चुके हो। वो तुम्हारे पुराने वाले वो इंसान तुम रह ही नहीं गए हो, ये अभी तुम नए वाले बन गए हो जो कि हर टाइम इमोशनल रहता है। रिलेशनशिप में इमोशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर इमोशन
जहर का काम करते हैं मेरे दोस्त, ये दीमक का काम करते हैं। धीरे धीरे रिलेशनशिप खोखला कर देते हैं। नहीं फ़र्क पड़ता मेरे दोस्त वहाँ बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप कितना पुराना है, बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो रिलेशनशिप को ख़त्म होने में समय नहीं लगता है मेरे दोस्त। तो हमेशा सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचा के रखें। सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचा के रखते हैं, जायज़ बातें नहीं मानते हैं, तो मेरे दोस्त किसी भी इंसान का आपके अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। आप उसके सरेंडर होने से पहले आप खुद सरेंडर कर देते हो तो उस इंसान को क्या समझ में आएगा? आप उसके बिना जी नहीं सकते हो। और अगर आप उसके काम के इंसान नहीं रहे, अगर उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो तो वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। जैसे पहले हो वैसे ही बने रहो, ठीक है मेरा दोस्त। उसने किसी और चीज़ को पसंद किया था, अगर आप चेंज होगे तो इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। यही सेम बात आप पे भी अप्लाई होती है। आपका जो पार्टनर है अगर वो चेंज हो गया तो आपका भी इंटरेस्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, तो मेरे दोस्त वो जाने अनजाने में सब कुछ हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे जाने अनजाने में आपने कब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी आपको नहीं पता लगा, इसी तरह एग्जैक्टली एक्स पार्टनर को भी नहीं पता चलता है कब उसने जाने अनजाने में आपको छोड़ दिया, आपको कब धोखा दे दिया उसे नहीं पता चलता है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा होगा, आपके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, ठीक है, सब जायज़ है, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, सब जायज़ हैं, लेकिन मेरे दोस्त अभी मतलब है अपने आप को ठीक करने से, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो लोग हमें छोड़ के बस इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हैं, हम अपनी इज्जत करना छोड़ देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हम अपनी ख़त्म कर देते हैं, हम सिर्फ सवाल जवाब करते हैं और अपनी वैल्यू एकदम गिरा देते हैं, हम चेंज हो जाते हैं। इस वजह से लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, चाहते हैं ना चाहते हुए भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ नहीं।